वी आर गोइंग टू सी क्लाउड कंप्यूटिंग एमएसबीटी के स्कीम सब्जेक्ट। ओके, सो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर 2.1 जो इंट्रोडक्शन है वर्चुअलाइजेशन का वो कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन का जो रेफरेंस मॉडल है वो देखा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखे थे, तो हम लोग 2.1 के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअलाइजेशन के वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 स्टार्ट करने वाले। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से है जो वर्चुअलाइजेशन के अंदर यूज होते हैं, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपके बुक के अंदर दिए हैं, निराली के बुक के अंदर। ओके, सो हम लोग ये 3 देखने वाले। ओके, आप बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन आपके बुक के अंदर जितना दिया है उतना ही हम लोग रेफर करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट, तो पहला है इंक्रीज सिक्योरिटी। तो क्या रहता है मालूम है? उसके अंदर जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। अभी कैसे रहती है वो हम लोग देखते हैं। इन वर्चुअलाइजेशन ईच वर्चुअल मशीन इज सेपरेट फ्रॉम अदर। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या रहता है, हर एक जो वर्चुअल मशीन रहती है वीएम इज सेपरेट फ्रॉम अदर। मतलब एक मशीन जो रहती है वो दूसरे से अलग रहती है, दूसरी मशीन तीसरे से अलग रहती है। ओके, सो हर एक मशीन जो रहती है वो अलग रहती है, अलग अलग रहती है। ओके, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, if one VM gets attacked by the virus or hacker, the another VM is still safe. Okay? अगर एक मशीन के ऊपर बाय चांस अगर कोई भी अटैक कर देता है, एक तो वायरस या तो हैकर या तो और कुछ प्रॉब्लम है, सो वो मशीन अगर इफेक्टेड होती है, राइट, सो दूसरी मशीन इफेक्टेड नहीं होती क्योंकि वो सेपरेट है, राइट। अगर वो एक साथ रहेगी तो वो इफेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो सेपरेट है इसलिए वो अटैक से इफेक्ट नहीं होती, वो मशीन सेफ रहती है। ओके, सो इसके अंदर जो सिक्योरिटी है इसकी वजह से इंक्रीज होती है। ओके, दिस मेक द सिस्टम मोर सिक्योर कंपेयर टू रनिंग एवरीथिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। सो ये क्या करता है, ये अपने सिस्टम को बहुत ही सिक्योर बनाता है कंपेयर टू अनदर। ओके, क्योंकि हर एक जो वीएम है वर्चुअल मशीन है वो अलग अलग है। ओके, अगर एक के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एक के ऊपर कोई अटैक हो जाता है, तो दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं होता उसका। सो इसके वजह से इसके अंदर सिक्योरिटी इंक्रीज है। ओके, सिक्योरिटी अच्छी रहती है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैनेज एग्जीक्यूशन। मैनेज एग्जीक्यूशन के अंदर क्या रहता है, वर्चुअलाइजेशन अलो अस टू कंट्रोल हाउ द प्रोग्राम रन इनसाइड वीएम। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन क्या रहता है, वो अलग करता है कि जो कंट्रोल है प्रोग्राम कैसे वीएम के अंदर। ओके, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे जो रन होते हैं इनसाइड द वर्चुअल मशीन उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो अलो करता है वर्चुअलाइजेशन हम लोग को। ओके, द वर्चुअल एनवायरनमेंट कैन स्टार्ट स्टॉप पॉज और रिस्टार्ट एप्लीकेशन इजीली। जो वर्चुअल एनवायरनमेंट रहता है उसके अंदर हम लोग एक तो स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ओके, दिस हेल्प इन मैनेजिंग वर्कलोड्स एंड गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, हेल्प करता है मैनेज इन वर्कलोड्स, वर्कलोड को मैनेज करने के लिए, और गिव अस मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो इसके अंदर मैनेज एग्जीक्यूशन रहता है। ओके, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट का। ओके, थर्ड इज पोर्टेबिलिटी, ये एक पोर्टेबल रहता है। ओके, अभी पोर्टेबिलिटी कैसे रहता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, पोर्टेबिलिटी मीन्स यू कैन मूव वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन कंप्यूटर सर्वर टू अनदर विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। ओके, सो हम लोग पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या रहता है, जो भी हम लोग का वर्चुअल मशीन है वो हम लोग को एक कंप्यूटर एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, मूव कर सकते हो। ओके, सो हम लोग को इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, तो ये पोर्टेबल मशीन रहता है, राइट। बिकॉज वीएम आर जस्ट फाइल, दे कैन बी कॉपीड और ट्रांसफर एनीवेयर। वर्चुअल मशीन क्या रहता है, एक फाइल रहता है, राइट। सो ये एक फाइल है, इसके वजह से हम लोग इसे इजीली कहाँ भी चेंज कर सकते हैं, कहाँ भी लेके जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके, हम लोग को इसके अंदर चेंजेस ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये एक फाइल है तो सिंपल से हम लोग को इसको कॉपी करना और हम लोग जहाँ हो वहाँ हम लोग उसे सेंड कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, आई दिस मेक वर्किंग एंड शिफ्टिंग सिस्टम वेरी इजी। ये क्या करता है, जो वर्किंग और शिफ्टिंग सिस्टम का, ओके, उसे बहुत ही इजी वे में हैंडल करता है। ओके, सो हम लोगों ने वर्चुअलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तीनों देखा। पहला इंक्रीज सिक्योरिटी, इसके अंदर जो रहता है वो हर एक वर्चुअल मशीन जो रहता है वो सेपरेट रहता है एक दूसरे से, राइट। सो अगर एक मशीन अटैक हो रहा है तो दूसरे मशीन के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उसके अंदर जो सिक्योरिटी रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन के अंदर सेकंड पॉइंट होता है मैनेज एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, हम लोग को कंट्रोल करने देता है कि प्रोग्राम जो वीएम है वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे रन होते हैं। उसके अंदर बहुत सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर स्टार्ट स्टॉप पॉज रिस्टार्ट ये सब एप्लीकेशन हम लोग इजीली रन कर सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वर्कलोड, और क्या कर सकते हैं, गिव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग मोर फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। ओके,
पोर्टेबिलिटी के अंदर क्या रहता है, वो हम लोग वर्चुअल मशीन जो रहते हैं वो मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनीथिंग। हम लोग को कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं रहता। ये बेसिकली एक फाइल रहती है जिसे हम लोग कॉपी कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहाँ भी, ओके? और ये क्या करता है, वर्किंग और शिफ्टिंग वेरी ईज़ी कर देता है, ओके? सो हम लोग इजीली वर्किंग और शिफ्टिंग कर सकते हैं, ओके? सो ये तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो। आपको इसको एक्सप्लेन करना, आपके बुक के अंदर इतना ही दिया था तो मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और लिखना है तो आप नेट से निकाल के लिख सकते हो, ओके? आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर इस वीडियो के ऊपर 150 व्यूज आ जाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।